नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं 11th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की, जिसको कि हम लोग नाम देते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करें बच्चों, तो कहने को तो ये क्लास 11th का चैप्टर है, लेकिन ये क्लास 12th और क्लास 11th के लगभग लगभग हर एक चैप्टर, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री का हो या वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हो, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। इसी वजह से क्लास 11th में ये 8वां चैप्टर कहलाता है एनसीईआरटी बुक के अनुसार। लेकिन मैं इस चैप्टर को शुरुआत में ही पढ़ा देता हूं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सीधी सी बात है, चैप्टर के दौरान आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ चूंकि इस चैप्टर का इस्तेमाल, इस चैप्टर के कंटेंट का इस्तेमाल बाकी हर एक चैप्टर में होता है, इस वजह से भी जरूरी होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग सबसे पहले पढ़ लें और रिडॉक्स रिएक्शन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जान लें। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है? एक तो इंट्रोडक्शन हो गया, जो कि आज हम पढ़ाने जा रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है ना। और इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्लासिकल आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, रिडक्शन क्या होता है, जो कि आप लोगों ने क्लास 8 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नाम के चैप्टर में, ठीक है ना। फिर हम लोग जानेंगे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो होता है रिडॉक्स रिएक्शन का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइडिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जो होता है रिडॉक्स रिएक्शन का, वो क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल का रियल में मतलब जो है वो क्या बनता है। फिर हम लोग जानेंगे कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। दरअसल रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग दो हिस्सों में बांटकर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल में बांट सकते हैं। तो इस आधार पर कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन को अगर हम लोग एक सेल की तरह कंसीडर करें तो उस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उस बारे में भी हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोगों को चैप्टर में जानना होता है, और वो चीज है ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का इस्तेमाल, वही बताया ना अभी मैंने, कि केमिस्ट्री के हर चैप्टर में, हर हिस्से में महसूस होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को हर जगह जरूरत पड़ता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, और उससे जरूरी बात क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो तो हम लोग जान लेंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, हाउ ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी डिटरमाइंड ऑफ एनी एटम इन एनी मॉलिक्यूल और आयन, वो हम लोग इस चैप्टर में बच्चों जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद वाला जो हिस्सा होता है वो होता है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट होता है। दरअसल रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग दो तरीकों से बैलेंस कर सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा जो होता है दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड। तो वो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड होता क्या है। उसके बाद सबसे अंत में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दरअसल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम लोग नाम देते हैं गैल्वेनिक सेल, कि गैल्वेनिक सेल के बारे में आप लोगों ने अगर सुना हो तो ठीक है, अगर नहीं भी सुना होगा तो इस चैप्टर के अंत में मैं आप लोगों को बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये जो अंतिम हिस्सा मैंने बताया, कौन सा हिस्सा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला हिस्सा, ये हिस्सा दरअसल क्लास 12th का हिस्सा है और क्लास 11th के बुक में भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है। क्लास 11th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लेकिन मुख्य रूप से क्लास 12th में एक चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है क्लास 12 का, इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है अपने आप में। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम लोगों को डिक्टेटिव मैनर में पढ़ना होता है, किस बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में के बारे में, ठीक है ना बच्चों। तो बिना समय व्यर्थ करते हुए हम लोग सीधे आ जाते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पर, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन पर, ठीक है ना। रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है बच्चों, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि वैसा रिएक्शन, मतलब उस वेराइटी का रिएक्शन, उस क्लास का रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, तो उस तरह के रिएक्शन को सिंपली हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन। याद हो गया व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो वैसा रिएक्शन, वैसा वेराइटी ऑफ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि मैंने यहां लिख रखा है कि सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो यहां पर दो शब्द आया,
ऑक्सीडेशन, और दूसरा शब्द जो आया दैट इज रिडक्शन। तो सबसे पहला सवाल तो ये होता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जानने के पहले बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि इस रिडॉक्स रिएक्शन का हमारे सामान्य लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल होता है। तो उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम लोग यहां पर अगर देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो हो जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन, कि लोहे में जो जंग लगता है। तो अगर हम लोग बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में, तो वहां पर रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है Fe प्लस H2O प्लस O2 प्लस थोड़ा बहुत CO2 का भी रोल होता है यहाँ पर। तो आयरन जो होता है ऑक्सीडाइज होके Fe2O3 डॉट XH2O हो जाता है। और ये जो फॉर्मूला बनाना, दिस इज एक्चुअली रस्ट ऑफ आयरन। आप लोगों से अगर पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट ऑफ आयरन, आयरन में जो जंग लगता है ना ब्राउनिश कलर का, तो उसका अगर फॉर्मूला आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग सीधे बोल दोगे Fe2O3 डॉट XH2O। याद है ना, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड को दरअसल हम लोग रस्ट ऑफ आयरन बोलते हैं। और वो कैसे होता है, तो वो आयरन के ऑक्सीडेशन के बाद बनता है। तो ये भी क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। इसी तरह से फेडिंग ऑफ कलर ऑफ क्लॉथ, नया कपड़ा आप लोग खरीदते हो तो नया कपड़ा खरीदने के बाद देखते हो कि कुछ समय के बाद वो हल्का कलर उसका हल्का होते जा रहा है, हल्का होते जा रहा है। तो वहां पे दरअसल रिडॉक्स रिएक्शन का खेल होता है। क्या होता है आगे बढ़ के देखेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटालिक सर्फेसेस, की कभी कभी आप लोग देखते होंगे कंपनी बाग वगैरह जाना, वहां बॉक्स वगैरह जो बनने के लिए आयरन का सीट लेते हैं और उसी आयरन सीट से बॉक्स वगैरह बनता है। उस बॉक्स में खासियत क्या होता है कि वहां पर रस्ट वगैरह लगता है कि नहीं लगता है, नहीं लगता है। क्या होता है, उस आयरन सीट के ऊपर जो होता है जिंक का लेयर लगा दिया जाता है। तो जिंक का लेयर आयरन सीट के ऊपर लगता है, तो जिस वजह से यहां पर सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन होता है। जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और आयरन को ऑक्सीडाइज यानी कि रस्ट बनने से रोकता है। इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट। इसको क्या नाम देते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट। ओके बच्चों, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट जो होता है, उस गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट में क्या चीज मौजूद रहता है, तो लोहे के ऊपर जिंक का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ऐसा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि आप लोग देखोगे कि आजकल मोटरसाइकिल का साइलेंसर वगैरह ब्लैक कलर का होता है। तो वो ब्लैक कलर के मेटल के ऊपर जो साइलेंसर पर लेयर चढ़ा रहता है रबर का या किसी और सब्सटेंस का, तो वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जांपल है। और सब कई सारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जांपल होता है, वहां पर भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ड्यूरिंग मेटलर्जी, जैसे कि मान लो कोई मेटेलिक ओर है Fe2O3, दिस इज हेमेटाइट, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म किए तो ये बन गया Fe प्लस CO2। तो ये वाला रिएक्शन में Fe2O3 और है और ये एक्सट्रैक्ट हो गया यानी कि रिड्यूस हो गया क्या चीज में, आयरन मेटल में। तो इस तरह से किसी भी मेटल, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन जो होता है उसके मेटेलिक ओर से वहां पर भी रिडॉक्स रिएक्शन का खेल होता है। और दरअसल हमेशा मेटल के एक्सट्रैक्शन के दौरान मेटल का रिडक्शन ही हो रहा होता है। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प, हम लोग देखते हैं कि वुड के पल्प से ही हम लोग पेपर वगैरह बनाते हैं, लेकिन लकड़ी का लुगदी जो बनता है, पेपर पल्प जो बनता है, वुड पल्प, वो तो ब्राउनिश कलर का, गंदला कलर का होता है। उसको सीधे पेपर बना दोगे तो पेपर भी तो ब्राउनिश कलर का होगा, लेकिन अपने को पेपर चाहिए व्हाइट कलर का। तो सबसे पहले पेपर पल्प का ब्लीच करते हैं। ब्लीच मतलब उसका सारा कलर उड़ा देते हैं। तो कलर उड़ाने का जो प्रक्रिया होता है वो भी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा, तो ये हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे, कास्टनर कैलनर सेल के नाम से। दरअसल एक सेल होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल, उस सेल का नाम क्या हो जाता है, कास्टनर कैलनर सेल। तो उस कास्टनर कैलनर सेल में हम लोग सोडियम का NaCl से, मतलब सोडियम क्लोराइड से NaOH बनाते हैं। तो वहां पर भी NaOH को ही तो हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा। NaOH कास्टिक सोडा किससे बनाते हैं, कास्टनर कैलनर सेल में NaCl से, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, उससे बनाते हैं। तो वो भी रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल होता है। ठीक है ना बच्चों। बर्निंग ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंसेस लाइक कुकिंग गैस, वुड, चारकोल, लकड़ी, कोयला, इन सबको जो जलाते हैं, इस कंबशन का प्रोसेस को भी हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के कैटेगरी में लाते हैं। और ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे फोटोग्राफिक प्लेट वगैरह वगैरह वगैरह। तो यानी कि जितना भी रिएक्शंस हमारे आसपास सामान्य जिंदगी में होता है या देखने को मिलता है, उन सारे रिएक्शंस में कई सारा यानी कि मोस्ट ऑफ देम आर फॉल इन द क्लास ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ओके बच्चों, तो रिडॉक्स रिएक्शन का जो बेसिस होता है उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं मुख्य बात पर। ठीक है, मुख्य बात क्या था, रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों हम लोग किसको बोलते हैं, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहला सवाल जो आता है वो सवाल क्या आता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो फटाफट हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में यहां पर लिखते जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन, और उसके बाद उसी के नीचे बगल में हम रिडक्शन भी साथ साथ लिखते जा रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है,
याद करना है, नथिंग एल्स, याद करते जाओ फटाफट। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? तो यहाँ ये 10th वाला कन्वर्जन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सही है ना बच्चों। तो इसी तरह रिडक्शन जो होगा इसी का उल्टा हो जाएगा, और रिडक्शन किसको बोलेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। याद हो गया होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? रिडक्शन, ठीक है। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करें तो हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन और हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर लिख देते हैं ऑक्सीडेशन में क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। याद हो गया बच्चों। तो इसी तरह से रिडक्शन में क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर लिखता चला जा रहा हूं, ठीक है ना। तो इन बातों को याद करना पड़ेगा आप लोगों को अभी के अभी। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन दरअसल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो पहले के जमाने में दरअसल ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्लासिफाई करते थे, लेकिन आज के डेट में हर जगह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का तो लेना देना हो नहीं सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चूंकि ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के तरह कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन वगैरह का भी जुड़ना होगा तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन के बजाय अगर किसी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना होगा तो वो रिडक्शन कहलाएगा। तो उस भाषा में अगर ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करें तो क्या होगा? एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सही है ना। एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, याद हुआ। इसी तरह से रिडक्शन का क्या डेफिनेशन हो जाएगा? रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। याद रहेगा ना कि उसी तरह से अगर हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के हिसाब से बोलें तो रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये जो है ये किस कैटेगरी में आएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन में। और इसी तरह से एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये किस कैटेगरी में आएगा बच्चों? ये रिडक्शन के कैटेगरी में आएगा। तो ये चार जो एक्सप्लेनेशन है यहां पर आप लोग को, जो ये चार एक्सप्लेनेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का नजर आ रहा है, ये क्लासिकल डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। और 2 मिनट रुककर, यहां पर 2 मिनट रुककर हम इन क्लासिकल डेफिनेशन को याद भी कर लेते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। जस्ट इसका उल्टा रिडक्शन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन, और एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन आर कॉल्ड और रिडक्शन, ठीक है ना। अब हम लोग फिर से आते हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन के अनुसार आज के डेट में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो 2 तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने अभी कंटेंट में बताया था कि इस चैप्टर में हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ना है। तो जब बाद में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जान चुके रहेंगे तो देखेंगे कि वो सारा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का बढ़ जा रहा है वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और वो सारा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का घट जाएगा उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। और नाम से भी तो देखते हो, अगर आप लोग कहीं जॉब कर रहे हो और बोला जाए कि आप लोगों का सैलरी जो है वो रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होना मतलब क्या? घट जाना, और ऑक्सीडाइज हो गया मतलब बढ़ जाना, यानी कि दिमाग में आप लोगों को फीड भी कर लेना है। रिडक्शन मतलब घटना और ऑक्सीडेशन मतलब बढ़ना। याद हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन मतलब घटना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन मतलब बढ़ना, सॉरी, और रिडक्शन मतलब घटना। तो क्या चीज का घटना? तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं दुर्घटना नहीं, घटना। और वो घटना क्या चीज का? सॉरी, बढ़ना क्या चीज का? ऑक्सीडेशन मतलब बढ़ना ना, किसका बढ़ना? तो इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। याद हो गया? इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसी तरह से डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। याद हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़े दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर अगर घटे किसी रिएक्शन के दौरान तो वो कहलाएगा रिडक्शन। और सबसे महत्वपूर्ण, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अब हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो उसे हम लोग रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन
और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो सुनकर ये 6 बातें मैंने आप लोगों को बताई, और ये 6 बातें ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूरे चैप्टर का आधार है ये 6 बात। तो ये 6 बातों में क्या क्या हम लोगों ने सीखा कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटे तो वो रिडक्शन कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ले रहा है गेन हो रहा है तो वो रिडक्शन होगा। लग रहा है छोटा छोटा बात है, इलेक्ट्रॉन लेना देना, इलेक्ट्रॉन लेना देना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना घटना, ये क्या है, तो मजाक हो रहा है, इतना सा तो आराम से याद कर सकते हैं। नहीं होता है याद, कंफ्यूज होता है बच्चा, बार बार कंफ्यूज होता है बच्चा, हर जगह कंफ्यूज होता है बच्चा। जब उससे पूछा जाता है 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, और अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए तो दिमाग पर स्ट्रेस आता है, अरे बढ़ना क्या था, घटना क्या था। तो वही जो छोटे छोटे बात बोलते हैं ना कि रिड्यूस होना मतलब सैलरी रिड्यूस होना मतलब क्या, घट रहा है, तो वो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर घटना रिडक्शन, ऑक्सीडाइज होना बढ़ जाना। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी क्या हम लोग सोच सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो वो रिडक्शन कहलाएगा। सही ना बच्चों। अब हम लोग अगले बात पर बढ़ते हैं। तो अगली बात क्या है, तो अगली बात है कि इन सारे टर्म्स का, यानी कि 6 तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझाया ना मैंने, उन 6 तरह का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो उन 6 तरह का एग्जाम्पल जो है वो क्या, तो हम लोग नीचे से ही एग्जाम्पल लिख रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, ठीक है ना। तो चलो यहां देखते जाओ, जल्दी जल्दी से देखना। सबसे पहले यहां पर जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, Fe से Fe2 प्लस 2E हो गया। तो ये जो रिएक्शन मैंने यहां पर लिख रखा है, इस रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बच्चा की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग दर्शा रहे हैं। इसी तरह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें, जैसे O2 है, O2 जो है 4 इलेक्ट्रॉन लेकर 2O पर पावर 2 माइनस बना लिया। ऐसा हो सकता है ना कि यहां पर तुम लोग गौर से देखोगे तो ऑक्सीजन जो है, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है ऑक्सीजन में कि लॉस हुआ है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बच्चों क्या नाम देते हैं, यहां जो ऊपर दिख भी रहा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। सही है ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली बात तो आप लोग समझ गए कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। अब इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर को बच्चों रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहां पर एक रिएक्शन में आप लोगों को लिखकर दिखा रहा हूं कि इस रिएक्शन में MnO4 माइनस, उल्टा भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, MnO4 माइनस से यहां पर बन रहा है Mn2 प्लस। तो यहां पर मैं इन मैग्नीज के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखता चला जा रहा हूं। तो यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, और यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हाउ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज डिटरमाइंड टू बी +7 और +2, ये बाद में जब पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। तो यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, +7, और यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो देखो तो यहां से यहां आने पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया कि घट गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस और ऑक्सीडेशन नंबर घटा, इस वजह से ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा कि रिडक्शन। तो ये है रिडक्शन। क्लियर हो गया। क्यों है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालने सीख लेंगे ना बच्चों, तो ये चीजें भी आसान दिखने लगेंगे, इसलिए इस पर स्ट्रेस नहीं लेना कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालें, बाद में आप लोग भी सीख लोगे। इसी तरह से एक रिएक्शन में यहां पर लिख रहा हूं, इस रिएक्शन में लिख रहे हैं C2O4 2-, दिस इज एक्चुअली ऑक्सीलेट आयन, और ये 2CO2 में कन्वर्ट हो गया। मान लेते हैं इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे बच्चों तो वो +6 आता है, और यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो वो +8 के बराबर आता है। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर +6 था, और अब ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का +8 हो गया। तो देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया या घट गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर चूंकि बढ़ गया, इंक्रीजेस, इस वजह से ये रिएक्शन किस कैटेगरी में आएगा बच्चों, तो ये ऑक्सीडेशन के कैटेगरी में आएगा। क्लियर हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन। और बाकी जो ये क्लासिकल डेफिनेशन था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, ये ऊपर का 4, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये क्लासिकल डेफिनेशन था। लेकिन यहां पर जब पढ़ ही रहे हैं तो इन क्लासिकल डेफिनेशन के एग्जांपल को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो उन क्लासिकल डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर बहुत सारा एग्जांपल आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन इन एग्जाम्पल को कंसिडर करने के पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि कोई भी रिएक्शन
सिर्फ ऑक्सीडेशन और सिर्फ रिडक्शन कैरी नहीं कर सकता है। अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन होगा तो साइमल्टेनियसली वहां पर रिडक्शन भी होगा, और अगर कहीं पर रिडक्शन होगा तो साइमल्टेनियसली वहां पर ऑक्सीडेशन भी होना ही है। ऐसा हो नहीं सकता है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन होगा। कहीं भी होगा तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, यानी कि कहीं भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है, सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन नहीं होता। तो आप लोग बोलोगे कि सर ऊपर तो आपने दिखाया कि कहीं पर ऑक्सीडेशन कहीं पर रिडक्शन, तो ऊपर जो एग्जांपल में मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप लोगों को दिखाया था, जैसे कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल जो था वो ऑक्सीडेशन का था, ये रिडक्शन का था, ये रिडक्शन का था, ये ऑक्सीडेशन का था। ये सारा एग्जांपल जो है ना सिर्फ समझाने के लिए, रियल में ये सारा रिएक्शन अकेले अकेले कहीं नहीं होता है। कहीं भी अगर ऑक्सीडेशन होगा तो साथ ही साथ कहीं पर पैरेलल रिडक्शन का भी रिएक्शन होना ही होगा। तो इस साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को तो हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन अभी मैंने इसलिए बता दिया कि आप लोगों के दिमाग में ये बात आ जाए कि सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन नहीं होता है। होता है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। ठीक है ना बच्चों? तो चलो यहां देखो कि जैसे उस क्लासिकल डेफिनेशन के अनुसार इस वाले रिएक्शन में जो सबसे पहला रिएक्शन आप लोगों को नजर आ रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। तो मैग्नीशियम की बात करें, अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना जो है वो क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन। यानी कि अभी हम बेसिक बात को समझा रहे हैं कि बेसिक बात ये है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। तो यहां पर इस रिएक्शन में भी मैग्नीशियम में चूंकि ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन, लेकिन बाद में जब सब कुछ हम लोग जान लेंगे तो देखेंगे इस रिएक्शन में मैग्नीशियम का ऑक्सीजन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है, लेकिन वो अभी हम लोग नहीं बात करते हैं, वो बात हम लोग बाद में करते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप लोग समझना चाहो कि मैग्नीशियम के लिए ना था ऑक्सीडेशन, लेकिन ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन में मैग्नीशियम जुड़ रहा है। ऑक्सीजन में क्या जुड़ रहा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इसी वजह से ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना? चलो अब हम बात करते हैं किसकी? CH4 की। तो CH4 में भी देखो क्या चीज जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो CH4 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन के जुड़ने के प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ऑक्सीडेशन। क्लियर है ना? इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए किसी क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना? क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन नहीं होता है। अभी हम लोग जितना भी एग्जाम्पल देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को समझने के लिए कि ये क्लासिकल डिफिनेशन जो था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना। रिडक्शन मतलब क्या? हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना। रिडक्शन मतलब इन सबों का उल्टा। तो उन चीजों को बस समझने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर इन सारे एग्जाम्पल से। अब देखो यहां मैग्नीशियम की अगर बात करें, सर्कल जिसका किए हैं ना, तो उसी सर्कल का में क्या वाले सब्सटेंस में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, वही साइड लाइन में हम लिख रहे हैं। ठीक है ना? तो सर्कल में करे हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या जुड़ रहा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना? तो ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना वो भी क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह यहां पर सेकेंड वाले रिएक्शन में क्लोरीन है। क्लोरीन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम में क्लोरीन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना भी क्या कहलाएगा बच्चों? वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। लेकिन पैरेलल बात करें तो यहां फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मैग्नीशियम जुड़ रहा है। इसी तरह क्लोरीन का क्या हो रहा है? तो क्लोरीन का भी रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मैग्नीशियम जुड़ रहा है। लेकिन जिसका सर्कल करें ना उसी के बारे में यहां किनारे में लिख रहे हैं। तो इस वाले रिएक्शन में भी सल्फर का जुड़ना हो रहा है, तो सल्फर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और मैग्नीशियम में सल्फर का जुड़ना हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जुड़ने की वजह से मैग्नीशियम का क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर पूछा जाए कि सल्फर का क्या हो रहा है, तो सल्फर का रिडक्शन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे येलो मार्क में जो भी कुछ आप लोगों को दिख रहा है उन सबों का रिडक्शन हो रहा है, और सर्कल में जो कुछ दिख रहा है उन सबों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना? और रिएक्शन पर जाते हैं तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा रिएक्शन है। इस तरह के रिएक्शन में कैसे जानेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? तो बाद में चलकर जब हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो आप लोग जानोगे यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। तो अब खुद से आप लोग बताओ कि ये +2 से बढ़कर +3 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज है। सो ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीमेंट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों? जल्दी से बता दो प्लीज प्लीज प्लीज। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने के प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी कि इस सब्सटेंस का, जिसको सर्कल में लिखा है मैंने, उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जिस सब्सटेंस को येलो मार्क में लिखा है उस सब्सटेंस के लिए अगर देखो तो -1 से ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जा रहा है।
तो -1 से -2 मतलब बढ़ गया या घट गया बच्चों? -1 से -2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, और ऑक्सीडेशन नंबर जैसे घटेगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम दे देंगे? रिडक्शन। क्लियर है? अब यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को देखो, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो ये +2 है, यहाँ मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर की चिंता प्लीज मत करना, एक दो लेक्चर के बाद आप लोग क्लियर सीख लोगे और खुद से तुरंत देख देख के लिख सकते हो इवन कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी सब्सटेंस का कितना होता है। ठीक है ना? तो यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 हो गया, -2 से 0 मतलब बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों? फटाफट बताओ तो, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है ना? यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया। और यदि हम लोग बात करें मरकरी की, तो मरकरी के लिए देखो कि +2 से मरकरी का ऑक्सीडेशन +2 से क्या हो गया? 0। +2 से 0 मतलब घट गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। तो ऑक्सीडेशन नंबर घटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? रिडक्शन। क्लियर हुआ? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट जाना। क्लियर? और दूसरे भाषा में अगर हम लोग देखें, तो दूसरे भाषा में अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर HGO में से ऑक्सीजन का निकलना हो रहा है, नहीं कि कोई भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन निकले तो उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? रिडक्शन। लेकिन किसका रिडक्शन? तो मरकरी का, जिसका सर्कल करे ना मैंने, तो मरकरी का यहां रिडक्शन हो रहा है। क्या? क्यों? क्योंकि मरकरी ऑक्सीजन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन के छोड़ने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन, और ऑक्सीजन को लेने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अब यहां पर देखो FeCl3 है, ठीक है? तो यहां FeCl3 क्लोरीन देखो, तो FeCl3 से FeCl2 बना, दिखा ना? FeCl3 से क्या बन गया? FeCl2। तो बताओ तो क्लोरीन ये लिया है कि दिया है? छोड़ा। तो क्लोरीन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के छोड़ने को हम लोग क्या नाम दे देंगे बच्चों? जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चूंकि छोड़ा तो रिडक्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लेने के प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को छोड़ने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्लियर है? लेकिन हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ H2 से HCl बना, यानी कि हाइड्रोजन क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन का लेना मतलब ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पर येलो मार्क जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सर्कल जिसको किए हैं उसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से भी सीख ही लेते हैं। तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना, +3 है, और यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +2 है, और यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। ठीक है? तो देखो हाइड्रोजन 0 से +1 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया कि घट गया? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, सो ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ? और यहाँ आयरन देखो +3 से +2 हुआ, +3 से +2 मतलब घट गया, तो जैसे घट गया तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस मतलब रिडक्शन हुआ। उस हिसाब से भी तो हम लोग वही निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब किसी भी हिसाब से निकालोगे बात बराबर ही आएगा। यहां पर देखो हाइड्रोजन इस सर्कल जिसको किए हैं मतलब अल्कीन है, ये एक्चुअली है क्या? ये है अल्कीन, और ये हाइड्रोजन जुड़ के मतलब हाइड्रोजनेशन के बाद क्या चीज बना लिया? अल्केन। ऐसे याद रखना, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में देख रहे हो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज द क्लास ऑफ हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन पूछा जाएगा, आप लोगों से सीधे पूछ लेगा कि हाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन? एकदम आंख मूंद कर आप लोग लिख सकते हो रिडक्शन। क्यों? क्योंकि रिडक्शन का बेसिक डेफिनेशन जो क्लास 8 से पढ़ रहे हो आप लोग, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। क्लियर है? हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन हुआ। ऐसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस बात को याद रखना। ठीक है ना? क्योंकि कहीं पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। इस वाले रिएक्शन को देखते हैं, इसमें HgCl2 को मैंने सर्कल करा, तो HgCl2 में से बन गया Hg2Cl2, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यहां पर क्लोरीन जुड़ा या हटा। तो ध्यान से देखो, HgCl2 से Hg2Cl2 है, तो तुम देखो यहाँ 2 मरकरी पर, यहाँ 2 मरकरी है ना, और 2 मरकरी पर कितना क्लोरीन है? 2 मरकरी पर 2 दूनी 4 क्लोरीन है ना? आगे 2 लगा हुआ स्टैचोमेट्री, ध्यान से देखना। और यहाँ 2 मरकरी पर 2 क्लोरीन है, तो 2 मरकरी पर 4 क्लोरीन, तो 1 मरकरी पर कितना क्लोरीन आएगा? 2 क्लोरीन। और यहाँ 1 मरकरी पर कितना क्लोरीन आएगा? 1 क्लोरीन। तो पहले देखो 1 मरकरी के पास 2 क्लोरीन था, और अब 1 मरकरी के पास कितना क्लोरीन हो गया? 1 क्लोरीन। 1 मरकरी के पास 2 क्लोरीन से 1 क्लोरीन हो गया, मतलब क्लोरीन का मात्रा घटा, यानी कि ये क्लोरीन लिया कि दिया? ये क्लोरीन छोड़ रहा है। तो जैसे कोई भी सब्सटेंस क्लोरीन छोड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को छोड़ेगा, तो वो किस कैटेगरी में आएगा बच्चों? रिडक्शन। पहले ही बताया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हटना क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो यहाँ पर HgCl2 जिसका सर्कल करें उसका रिडक्शन हो रहा है। SnCl2 यानी कि जिसको येलो कलर में रखे हैं उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन। तो देखो SnCl2 से क्या बन जा रहा है बच्चों, SnCl2 से बन जा रहा है SnCl4। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्लोरीन ले रहा है, SnCl2 से SnCl4 यानी क्लोरीन लिया, तो जिसको येलो करे हैं उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से भी सीख ही लेते हैं। यहाँ पर मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ टीन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ टीन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। सबसे पहले टीन को ही देख लेते हैं, +2 से +4 हो गया यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन, क्लियर है ना। और यहाँ मरकरी को देखो ध्यान से, तो मरकरी को देखोगे तो मरकरी पहले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 से +1 हो गया यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया कि घट गया बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर घटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिडक्शन। आप लोगों को क्लियर हुआ। अब देखो PbO + C से Pb + CO, तो एकदम आसान है। तुम PbO से Pb अगर देखोगे तो ये ऑक्सीजन लिया कि दिया, PbO ऑक्सीजन छोड़ा, PbO ऑक्सीजन छोड़ा। तो जिसको सर्कल हम लोग करें तो जो ऑक्सीजन छोड़ता है उसको क्या नाम देते हैं बच्चों, रिडक्शन, यानी कि ये इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्लियर है। और कार्बन C से CO बना, तो तुम बताओ तो कार्बन ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन लेने के प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी कि जिसको येलो मार्क में लिखे हैं उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसको सर्कल में लिखे हैं उसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से भी देख ही लेते हैं, समय है तो क्या दिक्कत है। यहाँ +2 है लेड का, और यहाँ लेड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो तुम देखो कि कार्बन जो है, कार्बन में क्या हुआ है, देखो कार्बन वाला तो 0 से +2 हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस कि डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई दिस इज ऑक्सीडेशन। और लेड में क्या हुआ है बच्चों, लेड में +2 से 0 हो गया, दिख रहा है ना, पहले ऑक्सीडेशन नंबर +2 था अब 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया कि घट गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई इट इज रिडक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। क्लोरीन को देखो, क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन ले रहा है, Cl2 से HCl बना, मतलब क्या, क्लोरीन हाइड्रोजन लिया, और हाइड्रोजन का जुड़ना जो है वो क्या कहलाता है बच्चों, रिडक्शन, क्लियर है ना। क्लोरीन हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। और यहां पर ये जो येलो मार्क में दे रहे हैं इसका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कैसे, ऑक्सीडेशन नंबर से भी चेक कर सकते हैं। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो 0 से -1 हुआ यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज है, 0 से -1 घट गया ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये रिडक्शन के कैटेगरी में आया कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। और H2S के से सल्फर जो बना, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, तो -2 से 0 मतलब -2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, इस वजह से ये क्या कहलाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। इज इट और नॉट, यस इट इज। तो आप लोग समझ गए होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। लेकिन ये क्लासिकल डेफिनेशन था, पूरे चैप्टर में क्लासिकल डेफिनेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है कि नहीं होना है, नहीं। आप लोग याद रखना सिर्फ ऑक्सीडेशन के लिए कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना, ये सब ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो इसका उल्टा जो है रिडक्शन कहलाएगा। लेकिन मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन या मॉडर्न डेफिनेशन जो होता है रिडॉक्स रिएक्शन का, जो हमेशा इस्तेमाल होगा, यानी कि अब के बाद अब जो भी कुछ हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या है, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो ऑक्सीडेशन, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो हम लोगों ने देख लिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में देखा, तो इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट, कंटेंट में इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। उसके बाद क्लासिकल आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो भी हम लोगों ने देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन भी देख लिया, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन अब देखते हैं, और रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। यानी कि आज के लेक्चर में हम लोग रिप्रेजेंटेशन तक देखेंगे, और कल का लेक्चर जो होगा वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, किसके लिए, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। लेकिन सबसे पहले यहां पर हम लोग एक छोटा सा चीज सीख लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल जो हम लोगों ने यहां पर देखे थे, बहुत सारे एग्जांपल देखे थे ना रिडॉक्स रिएक्शन का, तो उन एग्जांपल्स के अलावा भी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल जो सबसे लास्ट में लिखा था मैंने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो होता क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और केमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को भी समझने के पहले यहां पर एक शब्द होता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, उसको सीखना निहायत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है जानते हो, कि ये क्लास 8 में भी आप लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता था, एक बर्तन होता था, ठीक है। तो एक बर्तन में 2 इलेक्ट्रोड हम लोग ले लेते थे, एक एनोड और दूसरा जो होता था बच्चों वो क्या होता था, कैथोड। और इस एनोड और कैथोड को हम लोग उसी के में से किसी एक सब्सटेंस के सॉल्यूशन में डुबा लेते थे इस तरह से, और एक्सटर्नली
उसके थ्रू हम लोग करंट पास कराते थे, एक्सटर्नली उसके थ्रू करंट पास कराते थे। तो करंट जैसे हम लोग पास कराते थे तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता था। जैसे मान लेते हैं ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है और ये सॉल्यूशन जो है CuSO4 का है। तो जो पॉजिटिव है उसको हम लोग क्या नाम देते थे, एनोड, और जो निगेटिव प्लेट है उसको हम लोग क्या नाम देते थे, कैथोड। और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता था, वहां पर क्या होता था, Cu इस तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडाइज होकर घुल जाता था, और कैथोड पर क्या होता था, यही Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बन जाता था। इन सारे रिएक्शंस के बारे में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ये सिर्फ हमको दिखाना था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कुछ इस तरह का होता है, क्योंकि चैप्टर के लास्ट में हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिक्टेटिव मैनर में तो पढ़ना ही है, और भी बहुत ज्यादा पढ़ना है, यानी कि और भी फैला के पढ़ना है। 12th में ये एक चैप्टर होता है और उस चैप्टर का नाम क्या होता है बच्चों, उस चैप्टर का नाम होता है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। याद हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दरअसल इन्हीं चीजों को पढ़ना है। तो ये वाला वीडियो जो है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के जस्ट बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करते हैं वहां 12th में, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंटेंट को समझना काफी आसान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समहाउ सारा कुछ रिडॉक्स रिएक्शन ही पढ़ना होता है। ठीक है ना? तो यहां पर देख लिए, ये जो था आपका क्या था, ये था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहाँ पर छोटा सा फिगर में बना रहा हूं गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल में दरअसल दो बर्तन होता है, दो बर्तन होता है, दिख रहा है यहाँ पर, एक सेल, दो अलग अलग सब्सटेंस का है। मान लेते हैं ये कॉपर है और ये जो है बच्चों जिंक है। कॉपर और जिंक को अलग अलग हम लोग एक्सटर्नली कनेक्ट किए हुए हैं, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ रहता है और इस तरह से कनेक्ट किए हुए हैं, और दोनों सेल को इंटरनली हम लोग एक इन्वर्टेड यू ट्यूब से कनेक्ट करते हैं, जिसमें सम इलेक्ट्रोलाइट पैक रहता है, जो कि इस सेल को कंप्लीट बनाता है, यानी कि इसके कंडक्टिविटी को फुलफिल करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो करंट मूव करता है, इस मूवमेंट के दौरान ये वाला मान लेते हैं कैथोड है और ये वाला एनोड है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन मान लेते हैं, कैथोड जो है ये कॉपर का है, एनोड जिंक का है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ Zn से Zn2+ 2e, और कैथोड पर रिडक्शन हुआ Cu2+ 2e से कॉपर। मान लेते हैं ऐसा हुआ। आप लोगों को बोला मैंने स्ट्रेस नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि ये बस जनरल फिगर है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहां पर लिख रखा है। ठीक है ना? स्ट्रेस किस बात का लेना है? स्ट्रेस लेना है कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, कि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इस बारे में स्ट्रेस लेना है। ठीक है ना? तो ये जो आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फिगर देख रहे हो, ये दरअसल डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। याद हुआ, ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। और ये जो गैल्वेनिक सेल का फिगर देख रहे हो, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं, ये दरअसल इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का फिगर हुआ है। समझ में आया? नहीं आया समझ में? क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन अब समझाने वाले हैं। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन द सेम सेल। एक ही बर्तन में अगर हो तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। यहां देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑक्सीडेशन का प्रक्रिया और रिडक्शन का प्रक्रिया दोनों का दोनों एक ही बर्तन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो चूंकि एक ही बर्तन में, एक ही वैसल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, तो उसे ही बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो डायरेक्ट और रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो तो, सच टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच both oxidation and reduction takes place in the same vessel are called direct redox reaction। है ना? उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? इसी तरह से इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा, सच टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच oxidation and reduction both takes place in two different vessels are called indirect redox reaction। नहीं, आर कॉल्ड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो जो कि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल सीधा यहां पर नजर भी आ गया। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चूंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों सेम बर्तन में हो रहा है कि अलग अलग बर्तनों में, इसलिए सेम बर्तन में, इसलिए ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और यहाँ गैल्वेनिक सेल, जिसको कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, वहां देखो ये रिडक्शन जो है अलग बर्तन में हुआ और ये जो ऑक्सीडेशन है ये अलग बर्तन में हुआ। इस वजह से ये वाला डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, ये वाला इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर है बच्चों?
तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं आज के वीडियो लेक्चर को, और कल जो इसका शुरुआत होगा वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल से होगा, ठीक है ना। तो वहां पर हम लोग किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं, हाफ रिएक्शंस होता क्या है, कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता है, और किसी भी कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन या हाफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन चीजों के बारे में हम लोग कल का छोटा सा वीडियो लेक्चर होगा, उस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना बच्चों। उस वीडियो लेक्चर का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये तो रिडॉक्स रिएक्शन के सीरीज का पहला वीडियो है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखना, और यदि ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो यहां तक आए हो तो समझ में आया ही होगा, तो आप लोग इसे जरूर से लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के बीच चाहो तो शेयर भी करो, और इसे सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों रिलेटिव्स को मोटिवेट भी करो, बिकॉज इट मीन्स ए लॉट फॉर मी। ओके, बाय बाय।